जय श्री गोपाल, खम्मा गणी, नमस्ते। राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कूलों में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ई कंटेंट अवेलेबल करवाया है। इस ई कंटेंट को प्रसारित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनके स्कूल के क्लासों के बच्चे को एनरोल्ड किया है और समय समय पर स्माइल जो कंटेंट अवेलेबल करवाती है। 23 तारीख के पेपर्स 5 में कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथ्स के देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। स्पेशल 10th क्लास के बारे में उसमें मैंने पेपर देखे हैं। इन पेपर्स को देखने से काम पूरा नहीं हो जाता। इन पेपर्स के सॉल्यूशन कैसे हों? लॉकडाउन है, टीचर्स यहाँ नहीं हैं, टीचर्स के पास जा नहीं सकते, तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग अपने आस पड़ोस के बच्चों को है, दूसरों को है, YouTube पे जैसे इसका लिंक मैं दे दूँगा, इस लिंक को आप लोग क्लिक कीजिए और ये जो बोर्ड के जो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़ की 2 पेपर, उसके बारे में मैं पर्टिकुलर मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो कुछ कंटेंट है, मैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, पीओस के अंडर में जो भी टीचर्स आते हैं उस ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ आप अपने नाते रिश्तेदार हैं, पड़ोस के बच्चे हैं, यदि कोई 10th बोर्ड दे रहा है तो आप उसको एक दफ़े प्ले करके थोड़ा उसको 20-30 मिनट का ये वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप उनको दिखाइए। निश्चित तौर पे ये इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और हमें आने वाले टाइम में इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्यों कि अक्सर आता है टीचर्स की कमी होती है, मिड सेशन में टीचर इधर उधर चले जाते हैं। तो इस तरह का कंटेंट यदि बना हुआ है तो हम उन क्लासों को बिजी रख सकते हैं। हमें इस कंटेंट के माध्यम से बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो मैं अपने इस कंटेंट में मैं इसमें लिंक भी बताऊंगा। क्या करना है आपको, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर क्यों नहीं हो, मैथ्स आते ही तो जो मैथ्स स्ट्रीम के टीचर्स हैं उनको तो ठीक अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के लिए वो बेस, तो उनके लिए टीचर्स से हिदायत यही है कि आपको कुछ नहीं करना है। YouTube पे लिंक दे रखा है, उसको प्ले करना है और उस कंटेंट को देखना भी है आपको। और उसमें जब आप लोग कोई YouTube पे देखते हो तो उसमें लाइक और अनलाइक के 2 बटन होते हैं। कोई पसंद नहीं आता है तो अनलाइक का बटन ज़रूर दबाना आप लोग, और यदि पसंद आ जाता है तो लाइक कर दीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इस कंटेंट के माध्यम से, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर दूं ताकि ये कंटेंट स्टूडेंट तक बिल्कुल पहुंच जाए। तो देखिए मेरा ये प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा, मैं फीडबैक लूँगा तभी मुझे पता चलेगा। देखिए इसमें है क्या है, कहाँ से क्या आपकी क्लासेज वगैरह चल रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूं कि मैंने जो टेलीग्राम ऐप बनाया है, इस टेलीग्राम ऐप में देखिए क्या करना है आपको। गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है आपके टेलीग्राम, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए।
इंस्टॉल करने के बाद में उसको ओपन कर लीजिए और फिर उसमें आप लोग जो भी आप गूगल चलाते हैं या फायरफॉक्स जो भी आप लोग चलाते हैं ब्राउज़र, उस ब्राउज़र में t.me/ChemXGSR आप लिख दीजिए, लॉगिन कीजिए और फिर मेरा ये चैनल खुलेगा। इसमें आपके ये जो ग्रीन बटन है, इस बटन को क्लिक कर दीजिए। आप लोग उस टेलीग्राम ऐप पर जुड़ जाएंगे। जब भी इसके बारे में मैं प्रयास करूँगा कि ये जो स्माइल के कंटेंट आ रहे हैं, विशेष तौर से मैथ्स के संबंधित, आप लोगों की हेल्प कर दूँ मैं, ताकि ये कंटेंट आप तक बिना किसी प्रयास से, आपके पास कंटेंट तो आ गया लेकिन आप बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे? पहुंचा भी दिया, बच्चे उसको समझ के कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको आता होगा, लेकिन आप उसके प्रॉपर ढंग से तभी हेल्प कर पाएंगे। तो मुझे ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं है। आप अपने पड़ोस के, अपने नाते रिश्तेदार हैं, उन 5 बच्चों में शेयर कर दीजिए। तो निश्चित तौर पे मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरा प्रयास ये सफल मानूंगा। तो अब देखिए इसमें है क्या, ये कंटेंट कहाँ अवेलेबल हैं। तो ये कंटेंट देखिए 23 तारीख का ये टाइम टेबल आया था। इस टाइम टेबल में ये यहाँ पर ये लिखा है, देखिए ये मैथ्स का है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे स्माइल के उस वेब पेज पे चले जाएंगे जहाँ ये कंटेंट लिंक हैं। अब उसमें प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोग बिल्कुल जाएंगे और उन प्रश्नों को हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो पेपर 5 है, इस 5 के सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अपने ये क्लास 10th के लिए हैं, क्लास 10th, और ये क्लास 12th के लिए हैं। तो क्लास 10th क्योंकि अभी एग्ज़ाम शेष हैं, अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो मैंने यही सोचा है कि क्यों नहीं आप तक मैं थोड़ी सी अपनी अप्रोच बढ़ाऊँ और आप लोगों की हेल्प करूँ। तो टीचर साहिबान से निवेदन है कि आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के पास हो सकता है मेरे से बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेकिन बच्चों तक पहुंचने में आप लोग थोड़ा धीरे चल रहे हो। लेकिन मेरा ये प्रयास है, निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से सफल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए नेक्स्ट क्या है इसके अंदर पेपर। आप जब जाएंगे वेबसाइट पे, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी से हैं, प्रायिकता के टॉपिक से हैं। प्रायिकता नहीं है ये निकालना है, यानी PA0 निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। कैसे खींचनी है? कि उसके बीच में 70 डिग्री का कोण हो। कितने डिग्री का कोण हो? 70 डिग्री का। ये स्पर्श रेखा आपको ड्रॉ करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? अर्धवृत्त में जो एंगल बन रहा है, यानी आपके सेमी सर्किल में ये व्यास है, इसमें जो आपकी कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, उसका जवाब देना है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी क्या दे रखा है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक में से 5 शेषफल रहें। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिजिट है उसमें से क्या करेंगे, 245 - 5 कर लेंगे तो 240 आ जाएगा, और फिर 253 में से 5 किया तो आपके पास कितना रह जाएगा, 253 है, हाँ बिल्कुल, 2048 करेक्ट। अब इसका आप क्या कर लीजिए, HCF निकाल लीजिए। अभी निकाल के मैं अपन आगे बताऊंगा मैं। इसमें 17 टर्म्स हैं, यानी A17 या T17 है, वो कितना है, 19 नज़र आ रहा है मुझे, और सॉरी
ये A17 है 41 है, और T19 है नहीं 6 है। ये देखिए एक मिनट, देखिए इसको। ये जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है T6 और T17। T6 दे रखा है आपकी 19 और ये दे रखा है 41, और आपको T40 फाइंड करना है। बिल्कुल निकाल लेंगे अपन। और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी इसको बहुत अच्छी रेटिंग दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, इसकी रेडियस शंकु है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन है विचलन विधि से। इसमें यह आपके सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे अपन। और नेक्स्ट क्या है आपके, पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय है। ये आपके 6 मार्कर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डी पार्ट में आपके 6 मार्कर कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए अपन आगे लेते हैं 1 बाय 1 स्टेप। थोड़ा और मैं इसमें क्लासिफाइड कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें प्रयास करके अलग से क्वेश्चन निकाल लिए हैं। तो यहाँ अपन क्या कहेंगे, यदि ई नहीं की प्रायिकता इतनी है, पी ई ज्ञात कीजिए। यानी पी ई नॉट दे रखा है आपकी, कितना है 0.91, और आपको क्या पूछा है पी ई। तो पी ई का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी ई नॉट। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.91। अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 को यूँ लिखेंगे 91, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके ये आ जाएगा। तो ये आएगा 0.09 आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 70 डिग्री पर आपकी झुकी हुई हैं स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको, और रेडियस कितनी है आपकी 4.6। कोई बात नहीं, आपकी त्रिज्या ले लीजिए आपकी 4.6। त्रिज्या कितनी लेंगे अपन 4.6। एक त्रिज्या लिखिए। थोड़ा सा मैं इधर इसका रफ समझा देता हूँ आपकी कि किस तरह से इसको अपन लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिए कि ये आपके जैसे ये सर्किल है, ये आपके टेंजेंट खींची हुई है ये पी बिंदु से, ये आपके सर्किल है। क्योंकि टेंजेंट है तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा आपकी, इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 70 डिग्री है, तो आपको सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनाना है 110। इस कंसेप्ट का 100% क्वेश्चन आता है। ये तो इस तरह से पूछ लिया, ऐसा नहीं पूछा होगा तो आपको केवल उत्पत्ति के पद करो या डायग्राम बना हुआ है उसमें पूछ लिया कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल में इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो सर्किल बनाना है वृत्त। नंबर 2 क्या करना है, एक त्रिज्या खींचनी है। त्रिज्या खींच के क्या करना है, मुझे उस त्रिज्या से 110 डिग्री का कोण बनाना है। उस त्रिज्या से कितने डिग्री का कोण बनाना है, त्रिज्या से 110 डिग्री का। तो ये 2 त्रिज्याएं हो जाएगी जिसके बीच में 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो वो वहाँ मिलाने के बाद में मुझे स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचनी है। देखो क्या करेंगे अपन इसके अंदर, ये क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको स्पर्श रेखाएं खींचिए तो आपको खींचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये 2 मार्कर क्वेश्चन में होना चाहिए, 1 मार्कर में थोड़े छोटे बनते हैं क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप हैं। तो पेपर जब सेट होता है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन का वेटेज टाइमिंग ड्यूरेशन कितनी रहेगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपने
देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सर्किल बनाना है। ये जैसे सर्किल बना लिया, इसकी रेडियस कितनी ले लिया आपने, 4.5। चलिए 4.5 ये रेडियस ले लिया आपने। आप क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले एक बना लीजिए आपके रेडियस। मैंने ए जैसे वर्टेक्स CS ले लिया इसके। अब मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर D रखूँगा। अब D रख के, क्योंकि मैं प्रकार से 110 डिग्री का एंगल नहीं बना सकता, तो मुझे यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे ये सपोज कीजिए आपके क्या आ गया, B पॉइंट आ गया। मैंने कितना एंगल बनाया, 110। एक दफ़े वापस समझिए, पहले केंद्र से कहीं भी एक वर्टेक्स ले लीजिए और लाइन खींच दीजिए। केंद्र से परिधि तक की लाइन खींचनी है। जैसे मैंने OA खींची है, OA पर रखेंगे D और कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमें जो स्पर्श रेखाएं A और B खींचनी है, तो उसके बीच जो एंगल बनेगा दूर एक्सटीरियर पॉइंट पे, बाह्य बिंदु पे, तो वहाँ एंगल कितना बनेगा, 70 डिग्री का बनेगा। तो अब 70 डिग्री का बनाने के लिए अब मुझे टेंजेंट खींचनी है। अब सीधे यहाँ तो नहीं खींच सकता, तो मैं उल्टा चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ध्यान से देखो कैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं एक चाप लूँगा और उस चाप लेके इस तरह से मैंने काटा। पहले काटा तो 60, फिर काटा तो 120, फिर 60 से इधर मैंने यूँ काट दिया, ये इस तरह से, और इधर से फिर मैं इसको टेंजेंट बना लेता हूँ। देखिए मैं प्रयास करता हूँ सीधी खींचने की, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मैं इस तरह से इससे पास होते हुए ये खींच दी, सपोज करो। यहाँ फिर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। तो ये अपने लिया है आर्क 60, 120, और फिर ये कटा आपके इस तरह से। तो इस बिंदु और इस बिंदु से होने वाली मैं फिर आपकी टेंजेंट खींचूंगा। इसको टच समझना है आपको। और ये क्या बिंदु रह जाएगा, P। यहाँ जब आप मेजर करेंगे, तो करना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, मेजर करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल नज़र आएगा आपके। यहाँ जब आप मेजर करेंगे तो हमें क्या करें, ये एंगल नज़र आएगा कि 70 डिग्री का आएगा। ये इस तरह से, तो ये इस तरह से आपके बन जाएगा। ये 2 मार्कर क्वेश्चन होना चाहिए मेरी ओर से। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। अर्धवृत्त है तो अपन सर्किल जो बनाते हैं, ये जैसे सर्किल बनाते हैं, सर्किल के अंदर ये डायमीटर खींच लिया मैंने, ये सेंटर है, तो डायमीटर का नीचे वाला अर्धवृत्त हो गया। यहाँ मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा आपकी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमेशा आपकी राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इसमें जो कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं AB और इसको P दे देता हूँ, APB = 90 डिग्री। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अपन, और एक ही में ये दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पार्ट B, 2 मार्कर क्वेश्चन। अब 2 मार्कर क्वेश्चन में क्या दिया है कि शेषफल आपके प्रतीक में 5 रहना चाहिए। तो अपन ऐसा करते हैं कि ये जो संख्याएं दे रखी है 245 - 5, क्वेश्चन नंबर में 5 सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी 4। तो डिजिट क्या हुई आपके पास हुई 40, क्या हुई आपकी 40 होगी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2053 - 5 = कितना हो जाएगा आपकी 2048। अब आप इसका क्या करिए, HCF निकाल लीजिए। इसको डिवीजन एल्गोरिथम से निकालिए, या फिर आप लोग प्राइम फैक्टर करके निकाल लीजिए, जैसा आप उचित समझते हैं।
तो मैं इसमें प्राइम फैक्टर से इसको बताता हूँ कि किस तरह से रहेगा। 240 के प्राइम फैक्टर किए अपने, तो 2120, फिर 2 से किया तो 60, फिर 2 से किया तो कितना हुआ 30, और फिर 2 से किया तो आपके हो गया 15, फिर 3 से किया तो 5, और फिर आपकी 5 से किया तो 1। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर हो गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 240 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। चलिए 2048 के अपन प्राइम फैक्टर करें। 2 किया 1024, फिर 2 किया तो 512, फिर 2 किया 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 5 6 जा, फिर 2 किया 1 2 2 जा 4, 8 जा 16, और फिर 2 किया तो कितना हो जाएगा आपकी 64, फिर 2 किया 32, फिर 2 किया, इसका हाफ कर लीजिए आपके अब 16, फिर 2 किया तो आ गया 8, और 8 तो खुद ही क्या है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये रह गया आपकी 2 रेज़ टू पावर 11, यानी 2048। आपको HCF निकालना है तो आपके हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर रहेगा 2 रेज़ टू पावर 4 आंसर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके रह जाएगा 4 4 4 जा 16, ये आपके आंसर रह जाएगा। इस तरह से आपको करना है। डिवीजन एल्गोरिथम से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके ये AP में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 AP का क्वेश्चन है। तो माना AP का फर्स्ट पद क्या है, प्रथम पद तो ले लेते हैं A, और सार्वअंतर क्या ले लेते हैं अपन D। तो क्या दे रखा है इसमें 6 टर्म, यानी T6 इक्वल्स टू दे रखा है आपके 19, और T17 दे रखा है आपको 41। और फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है आपको T40 इक्वल्स टू वाट। तो कहने का मतलब ये A और D पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये फार्मूला यूज़ है। आपको जहाँ आता है बोर्ड की कॉपी में फॉर्मूला ज़रूर मेंशन कीजिए और थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। अब अपन को ये T6 की वैल्यू निकालनी है, तो T6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लोग इसमें लिखेंगे तो A प्लस 6 - 1, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 5D इक्वल्स टू 19। ये इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ। अब यहाँ जब लिखूँगा तो इसको क्या लिखूँगा, A प्लस 16D इक्वल्स टू 41। ये मेरे इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखते समय इस तरह से लिख दिया है कि मुझे दोबारा नहीं लिखनी पड़े। ये माइनस माइनस और माइनस, ये तो आपकी कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे कितना रह गया आपकी 16 में से 5 गए तो 11D इक्वल्स टू कितना रहेगा, 11 में से 9 गया तो 2, फिर 3 में से 1 गया तो 2। अब D इक्वल्स टू कितना हो गया, D इक्वल्स टू 2 हो गया, 22/2। और फिर इसकी किसी में एक में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में अपन पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो A प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19। तो A इक्वल्स टू 19 माइनस 10 उधर लेके गए
तो a इक्वस टू कितना हो जाएगा आपकी 9। तो आपको फाइंड करना है D40, तो D40 इक्वस टू क्या हो जाएगा आपकी a का मतलब आपकी क्या रहेगा, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए इसके अनुसार। तो a है 9 प्लस क्या हो जाएगा 40 माइनस 1, तो मैं सीधा लिखूँगा 39 इंटू d कितना है 2। चलिए 9 प्लस 9 दूनी 18, असल का 1, 6 ने 1 7, तो इसको आप 9 प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा आपके 7 1 कैरी 8 87 इज़ आंसर। ये इस तरह से आपके एपी का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले 2-3 बोर्ड के पेपर्स देखे हैं, ऐसा क्वेश्चन 100% आता है तुम्हारे। तो आप लोग अब यहाँ ठीक है, मैंने ये पूछा है, मैं आपको यहाँ पर S20 पूछ सकता हूँ। इसी क्वेश्चन को जब पूछने का जब तरीका मैं बदल देता हूँ तो देखिए इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैं चेंज करने में आपको क्या कहूँगा कि मुझे इसका बताइए S20 कितना होगा। इस तरह से मैंने इसको चेंज कर लिया। S20 का मतलब क्या हो गया, S का फॉर्मूला लगाएंगे, S इक्वस टू क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। यहाँ से a पता चल गया, n तो यहाँ 20 है ही है, n इक्वस टू कितना हो जाएगा 20, और a अपन फाइंड कर चुके हैं, ये d हो जाएगा, नहीं ये वो a हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये थोड़ा सा एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट में लेता हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये थ्योरम है आपके सबसे बेस्ट थ्योरम है। तो देखिए आपको इसको बच्चों को अभ्यास कराया होगा। जब आप थ्योरम लिखते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं। नंबर 1 आपके सबसे पहले तो क्या लिखा जाता है, कथन लिख दीजिए। सबसे पहले लिखा जाता है दिया है, फिर क्या लिखा जाता है आपके कि आपको सिद्ध करना, फिर क्या लिखा जाता है थर्ड कोई रचना होती तो वो लिखिए। चौथा स्टेप क्या होता है, उत्पत्ति। अब देखिए इन स्टेप्स में अपन को करने के लिए क्वेश्चन नंबर में 6 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, शॉर्ट में मैं लिख दिया स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब ये कैसे बराबर आपको सिद्ध करनी है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए डायग्राम किस तरह से बनेगा। ये आपके सर्किल बना लिया, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींची हुई है। एक स्पर्श रेखा में इधर से खींच रहा हूँ P, ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो सबसे पहले लिखा जाता है दिया है। क्या करना है कि वृत्त O C इज सेंटर एंड R इज रेडियस के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, नाम लिख दो कौन कौन सी है, PA एंड PB। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PA इक्वस टू PB। ठीक है। रचना थर्ड स्टेप, रचना में क्या ले आएगा आपके, हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ये मुझे 90 डिग्री नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा अनुभव कम है लिखने का, तो आप लोग इसको समझ जाइए कि यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री ऑब्वियसली होना है। तो रचना में क्या किया है, मैंने ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, OA OB और OP को मिलाया। उत्पत्ति यानी प्रूफ किस तरह से अपन देंगे, प्रूफ देने का तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AOP
AOP एंड ट्रायंगल BOP। इनको कॉन्ग्रेंट बताना है। अब कॉन्ग्रेंट कैसे बताएंगे, मैं बताने का तरीका इसमें लिखूंगा। सबसे पहले OA इक्वस टू OB। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि रेडियस है, त्रिज्या है सर्किल की। फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये इसके अंदर एंगल 1 बन रहा है, ये मेरे एंगल 2 बन रहा है। तो मैं इस ऊपर वाले एंगल को एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2, और ईच एंगल कितना है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि PA इज परपेंडिकुलर टू OA, स्पर्श रेखा है। तो ये इस तरह से रहेगा आपकी स्पर्श रेखा, इसलिए 90 डिग्री है। इसी तरह से PB इज परपेंडिकुलर टू OB, क्योंकि स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री बनाती है, ये अपने पता है। और थर्ड OP इक्वस टू OP, क्यों कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये 3 कंसेप्ट के आधार पर हम ये कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल हैं, कौन से ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ इसका, AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP। क्यों है? कौन सी कॉन्ग्रेंसी है? कॉन्ग्रेंसी के टाइप कौन कौन से हैं, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। RHS। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें तो केवल ये प्रूव करना है कि ये स्पर्श रेखाएं PA इक्वल्स टू PB इक्वल हैं। ये अपन कहेंगे CPCT। अब यहाँ पर ये CPCT मैंने क्या लिखा है, और ये कॉन्ग्रेंसी कौन सी रहेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो कॉन्ग्रेंट कौन कौन से ट्रायंगल रहेंगे, कौन कौन सी कॉन्ग्रेंसी टाइप हैं। SSS आप लोग जानते हैं। नंबर 2 क्या रहेगा आपकी? SAS। नंबर 3 की कॉन्ग्रेंसी का टाइप, ये एक्स्ट्रा है आपकी, थ्योरम तो हो गई मेरे, ये जो इसमें इंक में लिखे हुए हैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें कि इसको ओवरलैप नहीं करें। थर्ड कॉन्ग्रेंसी का टाइप ASA, और फोर्थ कॉन्ग्रेंसी का टाइप RHS। CPCT का मतलब क्या होता है? CPCT इसका मतलब होता है जो corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। हिंदी में इसको कहेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे, जिसकी टर्म इंग्लिश में अपन कहते हैं CPCT। ये इस तरह से लिखना है। इसमें ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छी थ्योरम है, पूछी जाती रही है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से करेंगे कि शंकु दे रखा है, शंकु की रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस त्रिज्या दे रखी है आपके 7 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? h, ऊंचाई h दी हुई है आपकी 5 सेंटीमीटर, चलिए 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब निकालना क्या है इसको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। क्या फॉर्मूला होगा आपकी? πr स्क्वायर, जो आधार का क्षेत्रफल, प्लस πrl वक्र पृष्ठ का। तो πr कॉमन आ गया, तो पीछे रह गया आपके r प्लस l। पीछे क्या रह गया आपकी? r प्लस l, ये r प्लस l इस तरह से आपके रह गया। अब इसमें हमें ज़रूरत किसकी है? पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं है तो 22/7 ले लीजिए। r की वैल्यू गिवन है, ये दे रखी है। l नहीं दे रखा है, चलिए l नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि किस तरह की डायग्राम बनेगा इसमें। ये आपने जैसे एक शंकु बना लिया है इस तरह से, ये इसका बेस ले लिया जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दी हुई है 7, ये 7 है, ये 5 है आपकी ऊंचाई h, ये r दे रखी है, l पता करनी है।
तो शंकु के अंदर एल बी एच, ये एल और आर एच में क्या रिलेशन होता है? पाइथागोरस रिलेशन होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपकी 49 प्लस 25। तो कितना हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो आपकी 74 हो गया। 74 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 74 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? अबाउट 8.6, ये इतना आ गया आपके सेंटीमीटर। तो L पता हो गई, L इक्वस टू कितनी फाइंड कर ली? 8.6। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 22/7 ब्रैकेट नहीं आएगा, पहले इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी? त्रिज्या दे रखी है 7, ये लिखा 7। R कितना लिखा है? त्रिज्या 7 है। L कितना आया? 8.6। अब आपके देखिए 7 से 7 कट गए, तो 22 इंटू कितने हो गए? 15.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी। तो 15.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 है, 1 कैरी, और ये हो गए 31। इसको मल्टीप्लाई 2 1 3 और इसको ऐड कर लीजिए 2 3 4 3, पॉइंट लगा दीजिए आपके। तो कितना आ जाएगा आंसर? 343.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा है? और इसमें वॉल्यूम भी पूछा है। तो आयतन कितना निकालेंगे? आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 ऑफ बाई आर स्क्वायर एच। तो आपके 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब 7 इंटू 7, और एच कितना है? 5 है। आपके ये काट दीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। आपकी क्या आएगा आंसर? सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह से कर लोगे, मल्टीप्लाई करके बताओ। मेरे ख्याल से कर लोगे इतना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है? स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि से क्या निकालना है आपको? माध्य निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन पद विचलन विधि। सबसे पहले तो अपन वर्ग लिख दिया कि वर्ग है क्या, फिर क्या लिखा? मध्यमान यानी x मिड वैल्यू, फिर क्या लिखा जाता है? f फ्रीक्वेंसी, फिर क्या लिखा जाएगा आपके? हम विचलन निकालेंगे। अब किसके सापेक्ष निकालते हैं? अब देखिए आपके यहाँ से क्या करना है? 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, ठीक है, 20 to 30, फिर क्या दे रखा है? 30 to 40, फिर क्या दे रखा है? 40 to 50। ये आपके क्लास इंटरवल इस तरह से दिया हुआ है। चलिए ये लिख दिया। अब मध्यमान क्या कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करते हुए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। जैसे इस ग्रुप का ही निकालना है तो मैं 10 + 20/2, तो कितना करेंगे अपन? 30, तो 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 50 में 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 35, फिर कितना हो गया? 45। अच्छा, विचलन इसमें निकालना है तो आपको अज्यूम कुछ करना पड़ेगा। तो विचलन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से आप ले कुछ लेना पड़ेगा आपको। क्या लेवें अपने स्टेप? अपने इस तरह से लें कि ये मिडल में आ रही है वैल्यू, इसको अपन ले लेते हैं अज्यूम मीन a = 25। अपन d निकाल लेते हैं, d = xi - 25, और सीधा अपन u निकालते हैं इसमें, क्योंकि डिवाइड ये क्लास इंटरवल है 10 है, तो u निकाल लीजिए आपकी। इसको आप क्या कीजिए? u निकाल लीजिए।
डी लिखना चाहें तो स्टेप लिख दीजिए। मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, 1 मिनट। 7 है और 10 है और 15 है और मेरे ख्याल से ये 8 लिखे हुए हैं और 10 है। तो सिग्मा एफ कितना हो गया? 10, 20, 30 और 40, 50 हो गए आपके, ये आपके एन हो गए। अच्छा, इसका एक्स आई ये क्या आएगा आपकी? स्टेप डेविएशन है तो यहाँ पर आप 10 से डिवाइड कर दो, इसको यू में कन्वर्ट कर लो आप लोग। एक स्टेप कम करो आप लोग, कैलकुलेशन ज़्यादा मत करो, इसको यू आई कह दीजिए। तो क्या होगा यू आई में? क्या आपने 5 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने रहे? 20, और 20 में से 10 से डिवाइड कर दिए तो कितने रह गए आपके? -2। अब ये जब टर्म निकालेंगे 15 में से, देखो इस स्टेप को बेटा समझ लो कि मैंने ये 2 कहाँ से लिखा है। मैंने ये लिखा है 5 - 25 अपॉन 10, ये ऐसे आया। ये मैं यहाँ अगले स्टेप में क्या करूँगा? 15 यानी जो एक्स आई है उसमें वैल्यू रखते जाइए और डिवाइड करते जाइए। 15 - 25 अपॉन 10 तो कितना रहा आपकी? 10 तो -1, 0, ये 1, ये 2। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? एफ आई यू आई, तो ये तो हो गए -14। चलिए -14 लिख देता हूँ, -10, फिर क्या लिखें कि 0 लिख दिया। हमेशा इसका ध्यान रखना है, 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज 0। ये आपके 8, ये आपके 20, तो ये क्या हो जाएगा आपकी? सिग्मा एफ आई यू आई। चलिए इसका सम निकालिए, कितना हो गया? प्लस के तो 28 हो गए और माइनस के कितने हुए? माइनस के हो गए आपके 24। तो पीछे कितने रह गए आपके 4+ हो गए। ठीक है, देखिए क्या क्या इसमें वैल्यू है। फॉर्मूला मैं यूज़ करके अभी लेता हूँ, कुछ मुझे यहाँ से समरी कलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए ये स्पेस बचा है तो मैं इस स्पेस का उपयोग करता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बार इक्वस टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा f इंटू h। ये a इक्वस टू कितना रहेगा इसमें? a इक्वस टू 25 लेके चले हैं, प्लस 4 अपॉन 50 इंटू h कितना है? h यानी क्लास इंटरवल, इन दो को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा h कितना है। तो h इक्वस टू है आपकी 10, तो 0 से 0 काट दिया तो फिर 25 और इसको आप प्लस करेंगे तो पॉइंट लगा के कितना कर दीजिए? 8, यानी ये आ जाएगा 20.8 आंसर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए एक ये मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रयास करें। स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। मैं 9 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 9 क्वेश्चन को अपन लेते हैं। 9 क्वेश्चन को क्या था, मेरे पीछे स्लाइड में चला गया है, तो चलो बैक स्लाइड, ये रही मेरे 9 क्वेश्चन। चलिए ये आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, और ये दे रखा है अंत्य विभाजन करते हैं। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से बिल्ड करूँगा। बिंदु इतने और इतने, बीच में क्या लिखा और लिखा हुआ है, तो मैं एक को तो ए कह देता हूँ जिसके पॉइंट है -5 और -4, और कौन सा है आपकी -2 और 3, इसको मैं कह देता हूँ बी। के बीच कोई पॉइंट है पी,
इसके p के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। p क्या देता हूँ इसको, पॉइंट को -3 और p। मैं कोई पॉइंट और ले लेता हूँ इसको मैं p नहीं लिखूँ क्योंकि p आ रखा है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। मैं ले लेता हूँ s, करेक्ट। अब ये किस रेशियो में विभाजित करता है? λ/1 में अंत्य विभाजित करता है, अंत्य विभाजित। आप लोग k/1 भी लिख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये A है और ये B है और यहाँ कोई पॉइंट है वो S है, ये आपके लैम्डा है, ये आपके 1 है और इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हैं -5 और -4। इसका कोऑर्डिनेट है -2 और 3। अंत्य विभाजित कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? S कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू किसके होगा? फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। क्या होगा? यहाँ से जब लेंगे तो आप लोग इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब मैं इसके पॉइंट ले रहा हूँ तो देखिए कैसे इसके पॉइंट के निकाल के मैं निकालता हूँ। इस वाले लैम्डा वाले इससे मल्टीप्लाई करना है तो x के कोऑर्डिनेट इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -2 लैम्डा प्लस -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। दूसरा क्या रह जाएगा आपकी? 3 लैम्डा और -4 प्लस 4 नहीं, कितना है आपके? -4 है तो ये -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, दोनों क्या हैं? सेम हैं। अब सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भुज हैं, ऑर्डिनेट हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी x ऑर्डिनेट इक्वल है, x कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे? -2 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू -3। चलिए लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। -2 लैम्डा -5, ये -5 इक्वल्स टू -3 लैम्डा प्लस -3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी? मैं यहाँ ऊपर स्पेस बना लेता हूँ। तो ये 3 लैम्डा इधर थे, इसको लेके आए इधर, इस 5 को भेज दिया उधर, तो ये क्या हो जाएगा आपकी प्लस का लैम्डा रह जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू ये रह जाएगा आपकी +5 और -3 यानी प्लस का 2, लैम्डा इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू इस कोटि में रख दीजिए, कोटि। तो कोटि में रखेंगे तो क्या आएगा आपके, क्योंकि p की वैल्यू बतानी है ना आपको, तो आप रखेंगे कि 3 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू p। इट मीन्स क्या हो गया आपकी, इसमें लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए 3 × 2 -4 अपॉन 2 + 1 इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 4 गए तो 2/3। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपकी 2/3 आंसर। p इक्वल्स टू कितना आएगा 2/3 आपके आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से आपके रहेगा, यानी p इक्वल्स टू 2/3 आया। p इक्वल्स टू क्या आया 2/3। और किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो ये λ/1 यानी 2/1। ये इस तरह से आपके आंसर क्या होगा कि p के क्या कोऑर्डिनेट रहते हैं हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दे रखी है आपकी पाइथागोरस। नेक्स्ट स्लाइड आपके पाइथागोरस दे रखी है, ये वाला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है
कि हमें क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं ट्रायंगल का नाम इस तरह से लिख रहा हूँ कि जैसे ए बी सी, और ये 90 डिग्री मैं इस जगह कह रहा हूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर डालूँगा इसको, तो ये बनेगा आपकी डी। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इस डायग्राम में, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। और कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगा, ये 90 डिग्री ले लिया, तो अब मुझे यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट बताने हैं। अब वो दो ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, तो इस प्रमेय को थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये अपन ट्रायंगल के नाम लेंगे, इस ट्रायंगल का एक नाम लिखने का एक तरीका है कि आप लोग किस तरह से इसका नाम लिखेंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये इसकी थी पिछली स्लाइड जहाँ मैं था। चलिए, इसमें आपको इस तरह से ट्रायंगल के नाम लिखने हैं। यहाँ से यूँ चलना है, यूँ आना है, यानी बी डी ए, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके, बी डी ए, दूसरा बनेगा आपके ए डी सी। और फिर दूसरी दफ़े जब आप इसके नाम लिखेंगे डी बी ए और ए डी सी, हमें इसमें सिमिलर करते हुए इसको बताना है। अब सिमिलर करते हुए अपन लोग इसमें बताएंगे, तो हमें क्या रखना है कि सिमिलरिटी जब अपन इसको प्रूव करेंगे तो हमें एक विशेष तौर से देखिए ध्यान रखना है कि किस तरह से अपन इसकी सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। इसकी सिमिलरिटी प्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, मैं कीवर्ड आपको बताता हूँ कि इसकी सिमिलरिटी किस तरह से शो होगी। आप लोग इसको ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, और ये मुझे थोड़ा सा फीडबैक आप लोग देंगे कि निश्चित तौर पे बच्चों को इसके तहत फ़ायदा पहुंचेगा। मैं आपको इसमें ट्रायंगल्स के नाम देखिए, मैंने कीवर्ड बना रखे हैं। उस कीवर्ड से इसके अपन नाम लेते हैं तो अपन को जल्दी से प्रूव हो जाती है, और हमेशा थोड़ा सहूलियत भी रहती है। ये दो तो मैंने नाम लिख दिए हैं। चलिए, मैंने नाम इस तरह से लिखे हैं, तो चलिए दो ट्रायंगल तो हो गए। एक बड़ा ट्रायंगल खुद कौन सा हो गया, ए बी सी। ये तीन ट्रायंगल्स के नाम याद रखने हैं, पूरी थ्योरम हो जाएगी आपकी। देखिए कैसे नाम कैसे मैंने लिखे हैं। मैं इंक चेंज करके आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, और यदि आइडिया आपको पसंद आ जाए तो आप लोग भी इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ मैंने जो राइट एंगल लिया है वो हमेशा ऊपर लूँगा, नंबर 1, और यहाँ मैं क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालूँगा, 90 डिग्री बनेगा। तो मैं यूँ जाके फिर यूँ गया हूँ। देखिए, मेरे एरो द्वारा मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ गया हूँ। फिर दूसरे ट्रायंगल में आया, यहाँ से यूँ आया और यूँ गया। तो ये इधर ऊपर से, यानी जो मेरा रास्ता था वो ये वाला रास्ता है, उसका ट्रायंगल का नाम मैंने ये लिखा है। और ऊपर से आते समय यूँ गया हूँ, यहाँ से वापस मैंने पेन नहीं उठाया है, ये दूसरा ट्रायंगल बना, और ये तो ABC है। बस 3 ट्रायंगल्स के नाम हमेशा बेस पे नाम चाहे कुछ भी रख दीजिए आप लोग। अभी अपन प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। देखिए कैसे,
अब आपको क्या करना है, एक बड़ा और ये दो दो के पैर बना लीजिए। किस तरह से, इन दोनों को हम साथ लेंगे और इन दोनों को साथ लिखेंगे और इनको क्या बताएंगे कि ये सिमिलर हैं। क्या बताएंगे, सिमिलर हैं, आपके समरूप हैं। तो बताने का अपन लॉजिक देंगे इसमें कि हम किस तरह से इसको सिमिलर बताएंगे। तो देखिए, इसको सिमिलर बताने के लिए जैसे मैं नाम लिखता हूँ ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये जैसे मुझे सिमिलर बताना है, यानी फर्स्ट वाला ये ट्रायंगल है और ये बड़ा है कंप्लीट। तो देखिए इनमें से दोनों में से कौन सा एक कॉमन आ रहा है एंगल, तो अपन लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, कॉमन है। और फिर क्या रखेंगे कि ये जो एंगल बनेगा आपके यहाँ पर, ये एंगल हमेशा इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये जो एंगल है इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखिए, मैं इसको एक दूसरा डायग्राम बना के यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। ये जैसे डायग्राम हो गए, ये 90 डिग्री है, ये खुद 90 डिग्री है। ये मैं एंगल की देखिए अब नाम लेता हूँ 1, इसको लिख दूँ 2, इसको लिख दूँ 3, और यहाँ पर अब देखिए आपकी कैसे मैं बता रहा हूँ, इधर भी ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा। तो ये नाम लिखे हुए हैं बी ए डी सी। तो मैं क्या कहूँगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों कि ये तो गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर मैं क्या कहूँगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90। वाई, क्यों कि मैंने ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी लूँगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। यहाँ जब इसको अपन परपेंडिकुलर खींच देंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये इक्वेशन नंबर 2। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड अपन कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि 90 इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप में कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। फिर क्या लिखूँगा, एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा आपके कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर के टाइप से लिखूँगा और फिर क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन बता दूंगा। देखिए कैसे सिमिलर बताऊंगा कि ये ए एंगल ट्रायंगल, ये ए तो मैंने लिखा ए, फिर ये ए, फिर वन एंगल मेरे कहाँ बन रहा है, वन एंगल ए पे बन रहा है। वन एंगल कहाँ बन रहा है, इस ट्रायंगल का राइट एंगल है। तो इस ट्रायंगल का राइट एंगल कौन सा, ए डी बी का राइट एंगल ये बन रहा है। तो इसको मैं कहूँगा कि ये जो एंगल बन रहा है वो मेरे डी है। फिर इधर कौन सा हो जाएगा आपके, सॉरी ये ए इक्वस टू ए, मेरे को इसमें बी इक्वस टू बी लिखना चाहिए था। ये देखिए कॉमन एंगल में मैंने मिस्टेक कर दी है समझाते समय, यहाँ बी इक्वस टू बी आएगा। सॉरी, एक स्लाइड वापस आना पड़ेगा, गो टू स्लाइड, ये 15 पे था। देखिए मैंने यहाँ लेने में मिस्टेक कर दी है, बी था। तो यहाँ पर जो अपन सिमिलरिटी जो लिखेंगे वो आपके ट्रायंगल्स की लिखेंगे। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करता हूँ। ये सिमिलरिटी किस तरह से लिखी जाएगी, ट्रायंगल, ये बी लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए। 90 डिग्री वन, इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ बन रहा है,
इस ट्रायंगल का जो 90 डिग्री बन रहा है वो डी पर बन रहा है। इस ट्रायंगल का 90 डिग्री जो बन रहा है आपके, वो किस जगह बन रहा है, सी, और फिर बचा हुआ आपके ए, इधर बचा हुआ है आपकी ए। तो इसको सिमिलरिटी में क्रॉस बॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन अपन बताते हुए लेंगे। चलिए मैं इस पूरे को थ्योरम रूप में कैसे अपन लिखेंगे उसको लिख के बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इस तरह से क्या बात है। ये मैंने बेस लिया है और यहाँ मैं बना देता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ और सी यहाँ ले लेता हूँ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या दिया है। क्या दिया है, नंबर 1 ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बिल्कुल है। और किस पर राइट एंगल है, बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये बी मैंने 90 डिग्री बना देता हूँ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको रचना करनी है। क्या रचना करनी है कि मेरे को यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री में यहाँ डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने 90 डिग्री। इसका नाम दे देता हूँ डी, यानी बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब मुझे प्रूफ देना है, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति लिखते समय मैंने आपको बताया था, देखिए इसका कीवर्ड क्या है, इस थ्योरम के कीवर्ड आपको याद हैं तो बेटा कहीं पर आपकी गलती नहीं हो सकती है। एक ट्रायंगल का नाम आपके इस तरह से है, ए डी बी, फिर बी डी सी, और लास्ट में आप लिख दीजिए ए बी सी। एक मिनट, हेलो, हाँ बोल, सीधे बोल, मैं कुछ काम में बिजी हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 3 आपको ट्रायंगल्स के नाम याद हैं तो बेटा ये चुटकी में प्रमेय हो जाएगी आपकी, और बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए इस पेपर से काफ़ी प्रभावित था कि ये 100% आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है और ये नाम याद रख लो आप। तो देखो तरीका मैं अलग से इंक लेके आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरह से घुमा है। अभी मैं इसको कि पहले तो मैं यूँ ली गया, फिर यूँ गया, ये जो भी नाम आए, फिर यहाँ से यूँ उतरा और फिर यूँ गया। ये ट्रायंगल के नाम लिखे मैंने, ये ए लिखा हुआ है, ये डी है और ये बी है, तो ये बी है, ये डी है और ये सी है। ये मेरे ट्रायंगल के नाम आ गए हैं। अब मैं प्रूफ लिखूंगा तो इस प्रूफ में मैं 2 पेयर्स बनाऊंगा, एक तो ये वाला पेयर बनाऊंगा और एक ये पेयर लूँगा। इन 2 पेयरों को लेके मुझे प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करना है। अब लिखने का तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी।
अब बताओ इसमें कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के हैं? 1 मिनट डायग्राम को देखो आप। ए डी बी कहाँ है? मैं पेन घुमा रहा हूँ। ए डी बी, ठीक है साहब, ये छोटा वाले की बात हो रही है। ए बी सी के साहब ये पूरा बड़ा है ना, उसकी बात हो रही है। तो अब देखो ध्यान से वापस, ए डी बी यानी आपके ये घूम रहा हूँ मैं। फिर है ए बी सी यानी ए एंगल कॉमन आ गया, एंगल ए इक्वस टू एंगल ए क्या हो गया आपकी? कॉमन हो गया। अभी अभी मैंने बताया था कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, तो ये जो एक एंगल है इस 2 एंगल के इक्वल होगा, और इसको चाहे तो आप 3 दे दो। मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस का फ़ायदा लेते हुए क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा कि जब ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखो मेरे पेन देखिए, ये 90 डिग्री है, तो बचे हुए 2 एंगल भी का सम भी क्या होगा? 90 होगा ये। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये बी गिवन दे रखा है 90, तो इसमें 2 एंगल हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू आल्सो 90। तो इक्वेशन फर्स्ट ये बनेगी, इक्वेशन 2 ये बनेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये इक्वल है। क्यों है? कि ये पूरक कोण है, पूरक कोण है 90 में से घटाते हुए, इसलिए इक्वल है। तो कोण कोण समरूपता, सिमिलरिटी से आपके क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। चलिए सिमिलर लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पहले अपने ए बताया था, तो ये ए लिखा, ये ए लिखा, फिर एक है, तो एक का कोण क्या आ जाएगा आपके? एक का एंगल क्या हो जाएगा इसमें? ए और फिर डी 90 डिग्री हो गया, और फिर आपके ए डी बी लिख दीजिए आपके। तो इसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे? ए बी और सी। अब क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन ए बी इक्वस टू, फिर बी डी अपॉन बी सी इक्वस टू ए बी अपॉन ए सी। ये इसको काट दीजिए तो पीछे रह जाएगा आपके ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए बी इंटू ए सी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इस तरह से होगा आपके। इसी तरह से अपने दूसरे ट्रायंगल्स लेंगे अपन। कौन से 2 ट्रायंगल्स और बच गए हैं अपने पास में? इस बार रह गया आपके बी डी सी तथा ट्रायंगल ए बी सी। चलो इसको समरूपता बताओ। अब इसमें कौन सा कॉमन होगा? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपकी कॉमन है। चलो कॉमन हो गया। फिर क्या बताएं कि इसका एंगल बी है ना, इसका एंगल आपकी कौन सा है? डी। इसका एंगल डी है और इसका एंगल आपकी बी है, ये 90 डिग्री है। चलिए एंगल आप सिमिलरिटी बता दीजिए, एंगल सिमिलरिटी बता दीजिए। तो इसमें आप देखिए, इसमें ये पूरक कोण लिखा है, अपन ये लिख सकते थे 90 डिग्री लिख लीजिए आपके। इसमें ये जो लिखा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें देखिए आप क्या लिख देंगे, इसमें ट्रायंगल में आपके 90 डिग्री बन रहा है डी पर, ट्रायंगल डी इक्वस टू एंगल बी, ये ईच 90 हैं आपके। तो आपको ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये ले लीजिए, कोई 2 एंगल होने से आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया? वापस आपकी सिमिलरिटी लिखिए, एंगल सिमिलरिटी समरूपता से क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो ट्रायंगल लिखेंगे, अब नाम लिख दो, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। तो सिमिलर जब अपन लिखेंगे
तो किस तरह से अपन बताएंगे, इसका नाम लिखें तो BDC, सही लिख रहा हूँ? नहीं, कॉमन एंगल पहले लिखिए आप लोग। देखिए क्या लिखोगे, ट्रायंगल C और फिर DB, CDB is similar to triangle CBA, corresponding sides are proportion, तो आप लिखेंगे CD अपॉन CB इक्वल्स टू DB अपॉन BA इक्वल्स टू CB अपॉन CA। ये इसको काट दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके, यहाँ से आएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CD, AC इंटू CD। ये इक्वेशन नंबर 2, इनको ऐड कर लीजिए आपके। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। देखिए इसको यहीं पर समराइज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मैं जगह बना लेता हूँ, एडिंग जोड़ लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा आपकी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो AC मेरे कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया AB प्लस CD, तो आपके AC इंटू AC, तो क्या प्रूव हो गया AC स्क्वायर, हैंस प्रूव। ये इस तरह से आपके ले जाएगा। तो ये इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था, और इसका एक पार्ट और देखिए बचा हुआ है। एक पाइथागोरस क्वेश्चन है जिसमें ये लगाना था आपके कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका पार्ट है। ये पार्ट अब पीछे रह गया है मेरी स्लाइड में, तो मैं थोड़ा सा पीछे चल लेता हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन में देखिए क्या था। मैं इसका आदी नहीं हूँ। क्वेश्चन देखिए, दीवार पर एक सीढ़ी है, दीवार की सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, और भूमि से कितनी है 8 मीटर है। मैं इसी क्वेश्चन को यहीं बता देता हूँ। तो देखिए ये क्या है, ये सीढ़ी है, पाइथागोरस हो गया, तो ये 10 मीटर है, और ये कितनी है कि वे भूमि से इतनी ऊंचाई पर जाती है, यानी 8 है। तो ये बताइए ये खिड़की तक पहुंचती है, तो आधार से लंबी सीढ़ी किस सिरे की दूरी है, यानी x निकालना है। तो क्या दिक्कत है इसमें, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्या है 6 8 10, तो ये x कितना हो जाएगा आपके 6 मीटर हो जाएगा। वैसे भी निकालने के लिए अपन पाइथागोरस लगा लीजिए, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस कितने हो जाएगी 64, तो 36, तो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके यहाँ पर, तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व बताया है। तो अब मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस जो ये था आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसमें यहाँ मेरी स्लाइड बनाई हुई थी, तो आप लोग बच्चों को ज़रूर आप लोग ये वेबसाइट लिंक दे रखा है, इससे जोड़िए। ये स्माइल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ई कंटेंट दे रखा है। हमें बच्चों तक पहुंचने के लिए कम से कम आप अपने रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ, उनको आप लोग बताइए इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाला टाइम में हम इस टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए मेरी हैं, आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके, और t.me/gms और GSR टाइप कीजिए, और ये मेरे चैनल खुलेगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, हम बदलेंगे, पूरा इंडिया बदलेगा।
धन्यवाद।